Let us start with the second part of the chapter, a different kind of school. There is no misery about it. Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is really something of a game. Before the day is over, though even the most thoughtless child realizes what misfortune is. यहाँ पर मिस बीम जो है वो अपनी बात को जारी रखते हुए कह रही हैं कि हर बच्चा एक दूसरे के प्रति दया की भावना रखता है। वो हर बच्चा उसको एक गेम की तरह से अपना जो कैरेक्टर है वो प्ले करता है। जब दिन खत्म होता है तो जो सबसे केयरलेस बच्चा है उसको भी ये पता चल जाता है कि मिस फॉर्च्यून क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। जो ब्लाइंड डे होता है उनके लिए सबसे बुरा दिन रहता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि डम डे जो है वो डिफिकल्ट है। वी कांट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। हम बच्चों के मुंह को बांध नहीं सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। इसलिए उनको खुद से ही चुप रहना पड़ता है। कम इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। आइए बागीचे की तरफ देखते हैं और आप खुद देख लीजिए कि बच्चे कैसा फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम मुझे बैंडेज गर्ल की तरफ ले गई और वहां पर उन्होंने मुझे उनसे मुलाकात कराई जो बच्चियां वहां पर खड़ी थी। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। मैंने लड़की से कहा कि तुम इधर उधर मत झांकना। ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड। उसने कहा नहीं नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो awful टू ब्लाइंड। मैंने कहा कि ये चीटिंग होगी अगर तुम यहाँ वहाँ देखोगी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ब्लाइंड डे कितना डिफिकल्ट होता है। यू कांट सी ए थिंग, आप कोई भी चीज देख नहीं पाते हैं। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। आपको हमेशा ये लगा रहता है कि आप ये हमेशा फील करते हैं कि आप किसी भी मिनट में आप किसी चीज से टकरा जाएंगे। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और जब हम बैठ जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे हेल्पर्स तुम्हारी मदद करते हैं। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। लेकिन उसने मुझे कहा कि हाँ वो करते हैं, लेकिन उतनी तरह से वो हेल्प नहीं करते, उतनी अच्छी तरह से वो हेल्प नहीं कर पाते जितनी तरह से मेरी टर्न में जब मैं करती हूँ। Those that have been blind already are the best helpers। और जो ऑलरेडी ब्लाइंड होते हैं वो ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इट इज़ परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई, शैल आई लेड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हें मैं कहीं और ले जा सकता हूँ। ओह यस, शी सेड। उसने कहा हाँ, लेट अस गो फॉर अ लिटिल वॉक। चलिए थोड़ी देर के लिए वॉक करते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। आप मुझे चीज़ों के बारे में बताएंगे। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब ये दिन खत्म होगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। दूसरे जो बुरे दिन होते हैं वो इससे आधे से भी ज़्यादा कम बुरे होते हैं। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन। उसने कहा कि एक टांग को फोल्ड करके रखना और क्रच में अपने आप को फीलिंग करवाना, जंप करना, उससे बहुत मज़ा आता है उसमें। आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. उसने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए लंगड़ा के चल सकती हूँ या कुछ और डेफ बन सकती हूँ, लेकिन थोड़ी देर ज़्यादा देर के लिए मैं ब्लाइंड बनना पसंद नहीं करती। मुझे बहुत बुरा लगता है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। वेयर आर वी नाउ। मेरा सिर दर्द करने लगता है जब मैं ये सोचती हूँ कि कहीं मैं किसी चीज़ से टकरा ना जाऊँ। इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, वी वर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। प्लेग्राउंड में मैंने कहा कि हम जा रहे हैं घर की तरफ। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल। मिस बीम जो थी वो इधर उधर जा रही थी एक लंबी सी लड़की के साथ, गार्डन में टहल रही थी।
What is the girl wearing? My little friend asked. मेरी छोटी सी फ्रेंड ने कहा, उस लड़की ने क्या पहन रखा है? ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज. आई थिंक इट इज मिली. शी सेड. उसने कहा कि शायद ये मिली होगी. वट कलर इज हर हेयर? उसके बालों का रंग क्या है? वेरी लाइट. आई सेड. मैंने कहा बहुत हल्का. यस, दैट इज मिली. शी इज द हेड गर्ल. वो हमारी हेड गर्ल है. दैट इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस. आई सेड. मैंने कहा कि एक बूढ़ा आदमी रोजेस को बांध रहा है. यस, दैट इज पीटर. ही इज द गार्डनर. वो हमारा माली है. ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो. वो 100 साल का है. एंड हियर कम्स ए गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर. शी इज ऑन क्रचेस. यहाँ पे एक कर्ली बालों वाली लड़की है जिसने क्रचेस पे वो क्रचेस उसने लगा रखे हैं. दैट इज अनीता. शी सेड. उसने कहा वो अनीता है. एंड सो वी वॉकड ऑन. ऐसे ही हम चलते गए. ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर thoughtful than I ever thought I could be. तभी मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं जितना ज़्यादा केयरलेस था उतना ही ज़्यादा मैं केयर करने वाला इंसान बन चुका था. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. तभी मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं लोगों को अच्छे से उनके बारे में बता सकूं तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. जब मुझे लास्ट में मुझे वहाँ से जाना था तो मैंने मिस बीम से कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ. she replied, then there is something in my system after all. उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे स्कूल के सिस्टम में कुछ खास है जो आपको यहाँ पर लेकर आया था. थैंक यू. प्लीज़ like and subscribe my channel.